अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में लिखा क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि नदी है, नदी के साइड में किनारे पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर है एक व्यक्ति, और वह व्यक्ति नदी में पहाड़ी की ओर आते हुए जहाज को देखता है। ठीक ना, इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। नदी की बात की जा रही है तो मान लेते हैं इस प्रकार से एक नदी है। ठीक ना, इस प्रकार से मान लेते हैं नदी है ना, ये है नदी। ठीक, इस प्रकार से। और नदी के किनारे पर एक पहाड़ी है, इस तरीके से मान लेते हैं एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को हम मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं। ठीक ना, ए बी एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक व्यक्ति है ना, इस तरीके से एक व्यक्ति है। ठीक, तो बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है नदी में एक जहाज को देखता है जो इसके यानी पहाड़ी के किनारे की ओर आ रहा है। एक जहाज इस पहाड़ी की ओर आ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो जहाज है, पहली स्थिति जहाज की यहाँ पर है। जब यह व्यक्ति इसको देखता है तो जहाज की पहली स्थिति यहाँ पर है, इसे हम मान लेते हैं कौन सा, बिंदु सी मान लेते हैं। ठीक, तो जब व्यक्ति इस जहाज को देखता है तो इसकी आंख पर इस जहाज का अवनमन कोण इस प्रकार से, अवनमन कोण जो है वो बनता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है कि 6 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी 6 मिनट के बाद ये जहाज कहीं यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक, इसे हम मान लेते हैं ओ बिंदु। ठीक, तो 6 मिनट के बाद जहाज यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसका अवनमन कोण जो होता है वो अब क्या हो जाता है, वो 30 से 60 हो जाता है, तो अवनमन कोण हो जाता है 60। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, कथन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक ना, इसे मिला लेते हैं सीधा सीधा इस तरीके से। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये कथन को ड्रॉ किया जा सकता है। अब हमें ये बताना है कि प्रारंभिक स्थिति से जहाज को पहाड़ी के किनारे तक आने में कितना समय लगेगा, है ना, यानी यहाँ सी से बी तक आने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। यहाँ पर सी से ओ तक आने में जो जहाज को समय लगता है वह 6 मिनट का समय लगता है, 6 मिनट, है ना, यानी 6 मिनट में जहाज सी से ओ तक पहुंच जाता है। लेकिन हमें बताना है कि सी से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर समय बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी और बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो अगर समय निकालना है तो दूरी मालूम करना पड़ेगा कि जहाज कितना दूरी तय करता है, और चाल भी मालूम होनी चाहिए उसकी, चाल या वेग कह लेते हैं। यहाँ वेग दिया गया, वेग के बारे में बताया, दिया नहीं गया, वेग के बारे में बताया जा रहा है। तो दूरी और चाल दोनों मालूम हो तो समय निकल जाए। तो दूरी क्या है, तो जहाज यहाँ से यहाँ तक आता है ना, यहाँ से यहाँ तक जहाज को आने में दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यानी दूरी कितनी हो गई, ये दूरी है। ठीक ना, जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या है, BC, BC की जो लंबाई है वही जहाज के द्वारा तय की गई दूरी है। अब रही बात चाल, तो चाल क्या है मालूम नहीं, तो ये दूरी हमें फाइंड करनी होगी, BC फाइंड करनी है। अब BC फाइंड कैसे करें, यहाँ पहाड़ी की ऊंचाई दी गई है नहीं, OB दी गई है नहीं, OC मालूम है ये भी नहीं, तो फाइंड कैसे करेंगे। दूरी फाइंड करने के लिए यहाँ तो ना तो ये पहाड़ी की ऊंचाई है, ना ये है, ना ये है, तो कैसे होगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ दिया गया है, ये 6 मिनट, है ना, और साथ में ये एंगल दिया गया है। तो इस एंगल को अगर हम देखें तो इस पर गौर करें तो ये और ये क्षैतिज रेखा है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के कारण। ठीक, फिर ये और ये भी दोनों एकांतर कोण के कारण बराबर हो जाएगा, तो ये भी 60, ये 30 और ये 60, तो ये एंगल है, ये एंगल है, और ये 6 मिनट है, बाकी कोई डेटा है ही नहीं, है ना। तो कैसे प्राप्त होगा, दूरी पहले BC प्राप्त करना होगा, फिर चाल मालूम नहीं, है ना। तो क्या करें, तो कुछ नहीं कर सकते, इस 6 मिनट को ही यूज़ करके हमें अपना काम निकालना पड़ेगा। ठीक, अब इस 6 मिनट को यूज़ कैसे किया जाए, 6 मिनट को कैसे यूज़ किया जाए, चाल मालूम भी होता तो इस 6 मिनट को यूज़ कर सकते थे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो एक चीज़ तो बताया जा रहा है कि
समरूप वेग है, जहाज का जो वेग है यानी चाल वो समरूप है, यानी एक समान है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जिस चाल से वो जहाज जा रहा है वही चाल से यहाँ तक जाएगा। इसीलिए हम अगर चाल को मान करके चलें तो कुछ हो सकता है, ठीक है। जहाज की चाल को हम मान लेंगे, यानी वेग को मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमें यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट में जो तय की गई दूरी है वो मालूम हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ मानेंगे, लिखेंगे माना जहाज की का वेग, जहाज का वेग क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक। एक्स पर मिनट होता है, एक्स मीटर पर मिनट, ठीक, एक्स मीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक। तो माना जहाज का वेग एक्स मीटर पर मिनट है, ठीक। तो अगर चाल ये है और समय ये है तो यहाँ से यहाँ तक की तय की गई दूरी मालूम हो जाएगी, है ना। अब हम जानते हैं चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुने चाल, दूरी बराबर समय गुने चाल, या वेग कह सकते हैं, यहाँ वेग माना गया है तो वेग लिख देंगे। तो यहाँ पर दूरी 6 मिनट में कितनी दूरी तय करता है जहाज, ये सी से ओ तक की दूरी तय करता है, तो दूरी क्या हो गई ओ सी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ओ सी बराबर समय कितना है 6 मिनट, है ना, 6 मिनट और दूरी चाल यानी वेग ये है x मीटर पर मिनट यानी बट्टे में मिनट, यानी ये हिंदी में तो इसे भी हिंदी में लिख लेते हैं मिनट, ठीक ना। तो ये मिनट से मिनट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 6 बराबर में यहाँ लिख सकते हैं या ओ सी बराबर में x मीटर, ठीक ना। तो ओ सी यहाँ पर x प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मीटर कह लीजिए या x मीटर, अभी मीटर को इग्नोर करके भी चलेंगे तो भी चलेंगे, ठीक ना। x मीटर ओ सी यानी x नहीं, यहाँ पर 6 गुने में है ना तो 6x होगा 6x, ठीक ना। तो ओ सी क्या हो गया 6x, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 6x मीटर कह लेंगे, ठीक ना, इस तरीके से अब होगा, ठीक ना। तो ये मालूम हो गया। अब बाकी इन डेटा को यूज़ करके हमें क्या प्राप्त करना है BC, है ना, BC यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा समय है, तो यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी भी तो मालूम होनी चाहिए ना, तो दूरी मालूम करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, जगह नहीं है इस तरह। तो क्या करेंगे, यहाँ पर BC चाहिए ना, तो BC कौन से त्रिभुज में है BC है ABC में, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, tan को यूज़ करेंगे, ये लंब और ये आधार है, तो tan 30 डिग्री बराबर AB और बट्टे में BC, ठीक, या इसका वैल्यू होगा 1/√3 बराबर में AB और बट्टे में BC। तो BC को बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ BC बराबर में हो जाएगा √3 AB, ठीक, √3 AB हो जाएगा, है ना। तो BC अगर चाहिए तो AB का वैल्यू मालूम होना चाहिए ना, जब तक AB का वैल्यू नहीं मालूम होगा तो BC नहीं मिलेगा। अब AB इसमें भी है दोनों त्रिभुज में ना, तो अब इस त्रिभुज को फॉलो करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे अब त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में चलेंगे, तो AOB में 60 डिग्री के लिए लंब और ये BOB आधार, ठीक ना। तो tan 60 डिग्री बराबर AB और बट्टे में OB, ठीक ना, OB, या इसका वैल्यू हो गया कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर में AB और बट्टे में OB। तो AB चाहिए तो एक तरफ AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ AB और दूसरी तरफ √3 इंटू OB हो जाएगा इस तरीके से। तो AB कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर AB बराबर √3 गुने OB है, तो अब AB प्राप्त करने के लिए OB मालूम होना चाहिए। अब OB कहाँ है, OB नहीं है। यहाँ BC प्राप्त करने के लिए, यहाँ जो BC है ये देखिए, BC प्राप्त करने के लिए AB मालूम होना चाहिए, और AB प्राप्त करने के लिए OB मालूम होना चाहिए। अब OB भी प्राप्त करने के लिए कोई संख्यात्मक मान चाहिए, तो या तो मामला उलझ गया। इसलिए क्या करेंगे कि OB को BC के पदों में लिखेंगे, ठीक ना, OB को BC के पदों में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक BC है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक OB है, और यहाँ से यहाँ तक 6x है, तो 6x मीटर है।
तो क्या करेंगे कि OB को BC के पदों में, इन दोनों के पदों में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब लिखेंगे चूँकि BC यानी OB बराबर क्या है, OB बराबर यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक BC है और यहाँ से लेकर यहाँ तक OC है। तो अगर हम इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो BC है, BC में से OC को हटा दिया जाए तो ये OB मिल जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, BC माइनस OC कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि OC का वैल्यू जो है 6x मीटर है, तो हम 6x यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और BC यहाँ चाहिए तो BC वाला टर्म हो गया, तो ये अज्ञात है, ठीक। अतः अब AB कितना हो जाएगा, AB BC के पदों में लिखा जा सकता है, तो √3 इंटू BC माइनस OC, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और BC, है ना, इसे इस समीकरण 1 मान के चलते हैं, है ना, समीकरण 1, ठीक। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में AB रखने पर, AB का मान रखने पर, ठीक ना, AB का मान रख देंगे तो क्या होगा, BC प्राप्त हो सकता है, देखिए इस तरीके से। तो समीकरण 1 कितना है, ये लिखेंगे BC बराबर में क्या है, √3 ना, √3 है और गुने में AB है। तो AB के जगह पे हमें क्या रखना है, ये पूरा का पूरा √3, या एक बार लिख ही लेते हैं, AB को लिखेंगे क्या चीज़, AB, ठीक, या BC बराबर √3 और गुने AB के जगह पर ये क्या चीज़, ये दिख रहा है कितना, √3 ब्रैकेट BC माइनस OC। तो क्या करेंगे, √3 तो रहेगा पहले, √3 फिर BC माइनस OC, इस तरीके से, या BC बराबर √3 गुणे √3, 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 और गुणे BC, ठीक। और OC यहाँ पर दिया गया है, OC है 6x, है ना, तो 6x रख देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, गुना करना है, ब्रैकेट हटाना है, तो लिखेंगे या BC बराबर 3BC माइनस BC बराबर 3BC या गुने 6 या 18x, x मीटर होगा, अभी मीटर को इग्नोर करते हैं, ठीक है। या यहाँ पर BC है, ये भी BC है, तो इस BC को इधर और इस 18x को इधर ले आएंगे, ठीक ना, यानी एक तरफ BC, तो 18x बराबर में 3 को BC और माइनस BC, इस तरीके से BC, या 18x बराबर में 2BC। अब हमें BC चाहिए तो दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, ठीक। तो ये कैंसिल हो करके ये 9 मरतबे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 9x हो जाएगा, ठीक। तो BC मिल गया, यानी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, ठीक ना, दूरी हो गई। और चाल कितना है, चाल है x मीटर पर मिनट, ठीक। तो इसीलिए लिखेंगे अतः दूरी बराबर कितना, BC, और BC कितना है 9x मीटर, ठीक है, 9x मीटर, थोड़ा ढंग से लिखेंगे 9x मीटर, ठीक। तो दूरी कितनी हो गई BC, जो कि बराबर में है 9x मीटर, ठीक। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या चीज़, समय चाहिए, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, दूरी हो गया 9x मीटर, और चाल जो कि चाल यानी वेग यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक ना, वेग है, तो वेग बराबर, ये चाल की जगह पे आप वेग लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर वेग होना है, वेग और चाल में थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक ना। तो दूरी बट्टे वेग या दूरी बट्टे चाल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो समय बराबर दूरी बट्टे वेग, है ना। दूरी कितनी है 9x मीटर और वेग कितना है x मीटर पर मिनट, ठीक। तो समय बराबर लिखेंगे अतः, यहाँ इसे लिख लेते हैं, अतः समय बराबर दूरी बट्टे वेग, या समय बराबर दूरी है 9x मीटर और वेग कितना है x मीटर पर मिनट, तो मिनट जाएगा उसके पास, गुना में हो जाएगा, तो ये 9 मीटर से मीटर, x से x कैंसिल होगा, इसीलिए समय आ जाएगा आपका, समय आ जाएगा 9 मिनट, ठीक है। समय बराबर कितना हो गया 9 मिनट, ठीक। तो प्रारंभिक स्थिति से पहाड़ी के किनारे तक जहाज को आने में लगा समय कितना होगा 9 मिनट, ठीक ना, 9 मिनट का समय लगेगा, ठीक। तो आप इतना नोट कर लें।